ईरान की सड़कों पर इस वक्त बारूद और गुस्से का सैलाब बह रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों का आज 16वां दिन है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार जा चुका है और अब इस आग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। क्या ईरान में 47 साल पुराना इस्लामिक शासन गिरने वाला है? क्या शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी होने वाली है? चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। ईरान में 2 हफ्तों से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 538 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इनमें 490 आम प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी हैं। हालांकि अल जजीरा का दावा है कि मरने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 100 से ज्यादा है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का आरोप लगाया और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश करार दिया। सरकार का कहना है कि ये प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक सोची समझी जंग है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि उनका प्रशासन तेहरान के साथ बैठक पर विचार कर रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान में जिस तरह मौतें हो रही हैं उसे देखते हुए अमेरिका को जल्द ही सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि प्रदर्शनों के दौरान भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने इसे विदेशी अकाउंट्स द्वारा फैलाई गई भ्रामक जानकारी बताया। वह इस आग की लपटें विदेश तक पहुंच गई हैं। लंदन में ईरानी दूतावास से इस्लामिक गणराज्य का झंडा उतारकर 1979 से पहले वाला शेर और सूरज का झंडा फहरा दिया गया। लॉस एंजलिस में तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ट्रक घुस गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी बेस और इजराइल उनके टारगेट पर होंगे। लेकिन आखिर जनता इतनी गुस्से में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक बदहाली। ईरानी मुद्रा रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर है। महंगाई आसमान छू रही है और खाने पीने की चीजें 72% महंगी हो गई हैं। 2026 के बजट में सरकार ने 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसने आग में घी का काम किया। अब ईरान की जेन जी पीढ़ी बदलाव चाहती है। 47 साल के सख्त धार्मिक शासन से तंग आकर लोग अब निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। पहलवी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द ईरान लौटकर अपनी जनता के साथ खड़े होंगे। क्या ईरान में एक नई क्रांति आने वाली है? क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।